अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। अभी हम न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट के लिए बुक आप अपने सामने ज़रूर रखिए। मैं यहाँ से रीड आउट करूँगा, गिवन डेटा हम लिखेंगे और आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 200 किलोग्राम स्फीयर। स्फीयर का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैंने लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज़ के लिए डिफरेंट फार्मूलाज लिखवाए थे। तो स्फीयर के लिए जो फार्मूला है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेटा आप देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 200 किलोग्राम स्फीयर, न्यूमेरिकल नंबर 6 हम देख रहे हैं। इसका गिवन डेटा है कि मास गिवन है 200 kg। इसी तरह आपको डायमीटर गिवन है विच इज़ 60 सेंटीमीटर। डायमीटर से आप रेडियस ट्रेस करेंगे, दैट इज d/2 विच इज 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 विच इक्वल्स 30 सेंटीमीटर। और यहीं से आप निकाल सकते हैं रेडियस की वैल्यू इन मीटर्स। सेंटी को आपने 100 पे सिंपली डिवाइड करना होता है, सो 0.3 मीटर्स। अब मैस भी है और रेडियस भी आपको दिया गया है और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ट्रेस करना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला फॉर स्फीयर हम जानते हैं, फॉर स्फीयर कि आई आपने ट्रेस करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर, इसका फार्मूला होता है 2/5 mr²। अब यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो 2/5 मैस आपको 200 kg गिवन है एंड रेडियस इज 0.3, तो और इसका स्क्वायर आप लिखेंगे क्योंकि एम आर का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप कैलकुलेटर पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, विच इज सिंपली 7.2 और ऐसा यूनिट आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। और वैसे भी अगर आप यूनिट कंपेयर कर लें तो 0.3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका और 200 kg, तो kg m स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट भी है। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए 3.7। स्टेटमेंट हमें इसकी दी गई है कि आ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर, और इसकी जो बुलंदी है ज़मीन से वो हमें गिवन है 200 किलोमीटर। सो फर्दर एज्यूमिंग द अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। हमने ऑर्बिटल स्पीड ट्रेस करनी है। तो सिचुएशन अगर आप ड्रॉ करके देख लें कि ये अर्थ है और इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, और ये अर्थ की सरफेस है। सरफेस से जो आल्टीट्यूड या हाइट गिवन है सैटेलाइट की दैट इज सिंपली, लेट्स से दिस इज अ सैटेलाइट। अब अर्थ सरफेस से इसका ये जो आल्टीट्यूड गिवन है इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय h विच इज 200 किलोमीटर, और यहाँ से लेके ये सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये r के इक्वल है सिंपली। अब आपको ये कहा जा रहा है कि रेडियस भी उसने बता दिया है, लिख लेते हैं। हाइट इज 200 किलोमीटर, रेडियस आपको गिवन है 6400 किलोमीटर। उसने कहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी v आप ट्रेस कीजिए। फार्मूला हमने इसका डिराइव भी किया था। ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है v इज इक्वल टू g कैपिटल, m यहाँ पे यूज करेंगे मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय स्मॉल r। ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे जो फार्मूला में डिस्टेंस यूज हो रहा है ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ।
सेंटर ऑफ अर्थ से अगर आप डिस्टेंस निकालें तो ये क्या निकलेगा, जरा देखिए। देखिए ये यहां से लेके यहां तक ये हाइट h है, और अगर आप यहां तक डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये r के इक्वल, यानी कि ये h हो गया यहां तक, और फिर ये r के इक्वल है। सो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं h प्लस r। दिस इज द r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब आपने जो यहाँ r यूज करना है वो एक्चुअली r प्लस h प्लस r है। चलिए पहले आप वैल्यूज देख लीजिए। अच्छा, ये जो कैपिटल G है इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए विद एग्जैक्ट SI यूनिट 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी या पर केजी स्क्वायर। सो अब आप इसमें और फर्दर ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ इज सिंपली 6.0 10 पावर 24 kg। यहीं पे मैं आपके साथ एक और पॉइंट भी शेयर कर दूं कि जो मास ऑफ सन है, ms रिप्रेजेंट मास ऑफ सन, ये इक्वल होता है 1.99 10 पावर 30 kg, या आप इसको राउंड ऑफ करके 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 10 पावर 30। ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ये। सो मास ऑफ अर्थ गिवन है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो r की आप पहले वैल्यू ट्रेस कर लें। दैट इज सिंपली r प्लस h। r इज 6400 किलोमीटर प्लस h इज 200 किलोमीटर। इसको अगर आप देखें तो ये 6600 किलोमीटर बन जाएगा, और आप इसे लिख सकते हैं 6600 × 10 पावर 3 मीटर, या फर्दर आप इसको 10 पावर 6 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करके। अब आप देखिए r वैल्यू भी आपको मिल गई और बाकी रिजल्ट भी है, तो आप इसको पुट कीजिए यहाँ पे तो ये आ जाएगा। g वैल्यू है 6.67 10 पावर -11, मास ऑफ अर्थ है 6.0 10 पावर 24, और r आपको दिया गया है दैट इज 6600 × 10 पावर 3। तो इस तरह से आप इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर के लिए आप ऐसा कीजिएगा कि ये जो डिजिट्स हैं इसको आप मल्टीप्लाई करें जो होल डिजिट है, और पावर्स को आप मैनुअली सॉल्व कर लें, यानी कि 10 पावर -3 इधर, ये 24 में से सब्ट्रैक्ट होगा, ये -11 भी सब्ट्रैक्ट होगा, और इस तरह आपका ये रिजल्ट बहुत क्लियरली आ जाएगा और इसका आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट इज 7.77 किलोमीटर यूनिट में आप इसे निकालिएगा। ये यूनिट आपका वैसे मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको गिवन है 3.8। A space station has a radius of 20 मीटर। रेडियस आपको गिवन है 20 मीटर। रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 radians per second. What is the artificial gravity experienced by the astronaut on the space station? तो हमने ट्रेस करनी है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। जो आप जानते हैं कि हम अगर सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस पर स्पिन करवा दें तो, और कैसे अर्थ के जैसे हमने ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है, तो अगर उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन अर्थ के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल होगा तो यही हमारी आर्टिफिशियल ग्रेविटी है जो आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो इसका सोल्यूशन आप देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होता है v² डिवाइड बाय r। अब एंगुलर फॉर्म में डेटा आपको दिया गया है, सो v जनरली इक्वल होता है r ओमेगा के, और v² अगर आप लिखें तो r² ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा AC इज इक्वल टू r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये कैंसिल आउट हो गया, सो r ओमेगा स्क्वायर, और AC हमारा g के इक्वल है, सो g इज इक्वल टू r वैल्यू आप पुट करें दैट इज 20, और ओमेगा स्क्वायर इज सिंपली 0.5 स्क्वायर। सो यहाँ से आपको g वैल्यू मिल जाएगी
और ये आंसर आ रहा है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 3.9 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ये बाइसाइकिल व्हील से रिलेटेड है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे। जी 3.9 की स्टेटमेंट आपको गिवन है। अ बाइसाइकिल व्हील हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा 10 kg m स्क्वायर पर सेकेंड। एंड एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज सिंपली 2 रेडियंस पर सेकेंड। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए आप ट्रेस कीजिए। हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ रखा है कि जब आपको एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो सिंपल आप ये फार्मूला यूज करेंगे L इक्वल्स आई ओमेगा। तो आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। लास्ट एंड फाइनल न्यूमेरिकल है हमारा 3.10। स्टेटमेंट है इसकी, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है लेकिन हम डेटा जो है वहां से पिक करते हैं सीक्वेंस में। अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद आर्म्स स्ट्रेट अप एंड लेग्स स्ट्रेट डाउन। सही है, मतलब ऐसे स्ट्रेट खड़ा हुआ एक डाइवर। गिविंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट हिज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये स्टेटमेंट में पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गिवन है, इसको आप I1 लिखेंगे विच इज 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर उसने कहा है कि देन टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल। फिर उसने अपनी बॉडी को आप जस्ट आफ्टर डाइविंग जैसे वो क्लोज कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस करने के लिए और एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसने क्लोज किया है डिक्रीजिंग हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो आपको सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है विच इज 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फर्दर उसने कहा है कि व्हाइल टक्ड ही मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशन। I2 के बाद उसने ये बोला है कि जब उसने अपने आप को क्लोज कर लिया है तो तब उसको जितनी रोटेशंस मिली हैं दैट इज 2 कंप्लीट रोटेशंस इन 1 सेकेंड। सो 2 रेवोल्यूशंस उससे मिली हैं पर सेकेंड। सो ओमेगा 2 के इक्वल है। I2 आपको दिया गया है, इस तरह I1 आपको गिवन है। फर्दर उसने कहा है कि इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, अगर लेट से वो हुआ ही नहीं है, क्लोज ही नहीं हो सका, तो फिर वो जारी बात वो धड़ाम से डायरेक्ट ही गिरेगा जाके। सो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस वुड ही हैव मेड, अगर वो सही तरह से मतलब नहीं हो पाया, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो तब आप बताइए वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकेंड फ्रॉम बोट टू वाटर। तो पानी से पानी में गिरने तक जो है फिर टाइम आपको दिया जाए दैट इज 1.5 सेकेंड। तो बताइए उसने कितनी रेवोल्यूशंस वाइंड अप की हैं, थीटा आपने ट्रेस करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना होगा कि L1 इज इक्वल टू L2, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है हमेशा। सो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ओमेगा 1 हमें नहीं गिवन, सो वो भी हमें मिल जाएगा और फिर हम उससे थीटा ट्रेस कर सकते हैं। सो ओमेगा 1 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये I1 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1। वैल्यूज पुट कीजिए, I2 3.6, ओमेगा 2 इज 2 डिवाइड बाय I1 आपको गिवन है दैट इज 18। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा ओमेगा 1 का जी, इसका आंसर आएगा 0.4 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। यूनिट हमारा सेम रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट यहाँ पे सिंपली रहेगा दैट इज रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब ओमेगा 1 हमें मिल गया है और हमने ट्रेस करना है थीटा।
आपको याद होगा हमने एंगुलर वेलोसिटी के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा डिवाइड बाई टी। यहाँ से आप थीटा ट्रेस कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय टी। तो उसने कहा है कि वो इनिशियली जो है वो क्लोज तक पोजीशन में गया ही नहीं है, इसलिए आपको ओमेगा 1 यूज करना पड़ेगा यानी कि इनिशियल सिचुएशन। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 आपको दिया गया है, दैट इज 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकंड। टाइम जो है वो उसने आपको बताया था, दैट इज 1.5 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, 0.4 इंटू 1.5, इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज सिंपली 0.6 रेवोल्यूशंस। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।